नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल में। बीते 10 साल में मैंने जो महसूस किया है, इस पूरे देश में जातिवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ और तेजस्वी के बारे में भी बात करना चाहूँगा। लेकिन चुनाव के पहले और चुनाव के बाद दो बड़ी घटनाएं हुई थी। शाब्दिक घटनाएं, शब्दों से वो बयान किया गया था। पहला तो ये था कि आनंद मोहन जी ने कह दिया कि मैं उर्मी कुशवाहा के यहाँ वोट मांगने नहीं जाऊंगा, नीतीश कुमार समझे, और पन्नियों के यहाँ भी वोट मांगने नहीं जाऊंगा, वो मोदी जी समझे। तो बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद आप देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से हैं, अभी सांसद चुने गए। उन्होंने एक सभा में स्पष्ट कहा कि मैं यादव और मुसलमानों का कोई काम नहीं करूँगा। और कुशवाहा जो है बहुत सेल्फिश है और उनको शिकायत कुछ कलवार जायसवाल बनियों से भी, कुछ वैश्य वर्ग से भी रहा। तो ये बात सुने और बहुत छोटी सी लगती है कि हाँ हो गया नहीं। इसका चुनाव में बहुत ज़्यादा अभी ये इसका असर होने वाला है बिहार में, और ख़ास करके विधानसभा की जो चुनाव होगी तब। और इस बीच में आपको पता भी होगा कि कोर्ट में आरक्षण जो गठबंधन की सरकार जो उस समय थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी की, तो उन्होंने एक फैसला लिया था जाति जनगणना कराने का, जाति सर्वेक्षण कराने का। और सर्वेक्षण के बाद जो रिज़ल्ट आया, अकॉर्डिंगली उन्होंने आरक्षण को बढ़ा दिया। परंतु कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने उसको रिवर्ट कर दिया। आप ऐसा समझिए, रिवर्ट कर दिया। तो ये तो मामला कोर्ट का है, लेकिन राजनीति तो इस पर होगी ही। और एक व्यक्ति से जब बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी को तो साफ साफ कह देना चाहिए कि जब अपर कास्ट यानी स्वर्ण जो हम वोट देते नहीं तो उनको हम टिकट क्यों दें। तो मेरे मन में भी ख्याल आया कि ये बात आखिर किसी ने कहा तो क्यों कहा। और अगर इस तरह की बात सार्वजनिक रूप में यदि तेजस्वी कहते थे कि हम अपर कास्ट को, जब वो हम वोट देते ही नहीं है तो हम उनको टिकट क्यों देंगे, अगर ये बात सार्वजनिक रूप में जो कह दिया यदि उन्होंने, तो आप क्या समझते हैं कि बिहार की राजनीति, देवेश चंद्र ठाकुर की का बयान, लवली आनंद के हस्बैंड आनंद मोहन का बयान, और देवेश चंद्र ठाकुर जी के बारे में तो बोला ही उनका बयान, तो अगर इस सब को मिक्सचर अगर कर दिया जाए, तो अगर मिक्सचर कर दे, अगर तेजस्वी का भी संभावित बयान जो मैं कह रहा हूँ कि शायद संभव हो न भी हो, लेकिन अगर इसका मिक्सचर कर दिया जाए तो बिहार की राजनीति की हालत क्या होगी, ज़रा इसके बारे में ज़रा सोचिए आप। ये फिर 1990 का दशक तो आएगा, यानी कि जब पिछड़ों और लालू प्रसाद यादव जो यहाँ की सत्ता उन्होंने संभाली थी। ये भी बात सही है कि हमारे इस पूरे 70 साल के इतिहास में अधिकांश समय 90 के पहले अपर कास्ट के ही मुख्यमंत्री से मंत्री सारे लोग वही रहते थे। इस मिथ्या को लालू प्रसाद यादव ने तोड़ा, यह सच्चाई है। और उसके बाद ऐसे भी लोग कहते हैं कि गरीब गुरबा भी कहते हैं इस बात को कि हाँ भाई लालू प्रसाद ने हमें आवाज़ दिया। तो क्या इस तरह का बयान यदि तेजस्वी दे दे कि मैं स्वर्ण को टिकट नहीं दूंगा, तो उसका राजनीति पर क्या असर होने वाला है। ये तो स्वाभाविक है कि स्वर्ण वैसे ही वोट नहीं देते हैं जब उनको टिकट ही नहीं देंगे। जैसे मुन्ना शुक्ला को उन्होंने टिकट दिया, तो मुन्ना शुक्ला को टिकट देने के बाद हुआ क्या कि वो सारे उनकी जाति के लोग मुन्ना शुक्ला को जिताने के लिए वोट दिए, लेकिन कहीं और गठबंधन की सरकार को, गठबंधन को वोट नहीं दिए। तो उनका कोर वोटर तो बीजेपी ही है।
तो जब यही बात है तो फिर टिकट देंगे क्यों? अगर इस प्रकार का विचार अगर तेजस्वी के मन में आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में क्या होगा, और इस पर आप भी सोचिए कि ये अगर हो जाता है तो क्या होगा। तो क्या आप ये समझते हैं कि एक चिंगारी है? मेरे हिसाब से ये जो बहुत बड़ा शोला भड़क जाएगा, और केवल इतना ही नहीं कि बस राजतंत्र और ये सब वाली बात नहीं रहेगी। इसके फिर आगे फिर ये भी बात होगी कि संपत्ति जो है 86-86% अभी जो आया है रिपोर्ट, वो कि वो स्वर्ण के पास है, बाद बाकी लोगों के पास नहीं है। तो फिर क्वेश्चन उठेगा, ये भी उठेगा, जब ये विस्फोट होना शुरू होगा तो ये भी उठेगा कि भाई इनके पास ज़मीन आई कहाँ से, इससे भी क्वेश्चन होगा। तो समझदारी किसमें है और क्या है वो तो आपको जज करना है, लेकिन मैं एक छोटे से सोच के बारे में कहा, यदि तेजस्वी ने अगर ये बात कह दी तो उसकी बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, ये आप खुद सोचिए। ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। चलिए छोटी छोटी वीडियो में बनाता हूँ, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, तो हौसला बढ़ता है, और कुछ विशेष नहीं। चलिए फिर मिलते हैं, फिर छोटे से वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।